आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। पटना हाईकोर्ट ने एक बार फिर से शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। पटना सिविल राइट न्यायिक अधिकार क्षेत्र के न्यायिकता के उच्च न्यायालय में केस नंबर 3997 में पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। ये फैसला पटना हाईकोर्ट ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के पक्ष में दिया है। यहाँ पर अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन बिहार सरकार ने रोक दिया था, लेकिन अब अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन मिलने की उम्मीद जगी है। लेकिन सिर्फ उन्हीं अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन मिलेगा जो कि इसमें पेटिशनर हैं। पटना हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ और सिर्फ पेटिशनर पर ही लागू होगा, अन्य किसी और शिक्षक पर लागू नहीं होगा। इस आदेश को देख करके ऐसा ही लगता है। अभी इसमें कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें और भी फैसला आना बाकी है। पटना हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश पहले वाला ही लागू रहेगा। 9 अप्रैल 2021 को जो पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में आदेश दिया था, वही अंतरिम आदेश लागू होगा। इसमें कहा गया था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन देना है, उन्हें हटाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि जिन शिक्षकों ने पेटिशनर बन करके ये केस किया था, पटना हाईकोर्ट का ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शिक्षकों पर लागू होगा। जिन शिक्षकों ने केस नहीं किया था, उन शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में पटना हाईकोर्ट की कॉपी भी आ गई है। फैसले की जो कॉपी है वो भी जारी कर दी गई है। हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता श्री मृत्युंजय कुमार जी द्वारा बताया गया है कि CWJC 3997/2021 में सीता कुमारी और अन्य बनाम बिहार सरकार में 27/7/2021 को दूसरी सुनवाई में माननीय जज महोदय द्वारा आदेश दिया गया है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करे, और 9 अप्रैल 2021 को दिया गया अंतरिम आदेश यानी स्टे लगाते हुए सेवा शर्त के अनुरूप वेतन भुगतान किया जाए। यहाँ पर पटना हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो पिटिशनर कार्य कर रहे हैं वे भुगतान के अधिकारी हैं, अर्थात जिन लोगों ने केस किया है, जो इस केस से संबंधित है, उन सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन मिलेगा। इसके बाद फिर इसमें सुनवाई होगी। 4 सप्ताह के बाद फिर से इस केस की सुनवाई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों में आम चुनाव तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शनिवार को सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की है। सभी डीएम से फीडबैक लेने के बाद आयोग ने अगले पखवाड़े में कभी भी पंचायत चुनाव के ऐलान के संकेत दे दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने शनिवार को सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त तक पंचायत चुनाव संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को चेताया है कि कुछ जिलों में ईवीएम का नंबर एक ही मैच कर रहा है। 3 दिनों के अंदर इस गंभीर त्रुटि में सुधार लाए। इसके साथ ही जिन जिलों में आरक्षण को लेकर अभी तक अंतिम रूप से सुधार नहीं किया गया है, उसको 1 सप्ताह के अंदर दूर करे। जिलों को निर्देश दिया गया है कि पिछली बैठक में जो भी प्रतिवेदन तैयार करना है उसको समय पर अपलोड कराए। इसके साथ ही जिन जिलों में अलग अलग राज्यों से ईवीएम मंगाए गए हैं, उनका अलग अलग भंडारण भी सुनिश्चित करें। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना काल में जिले के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बीते 1.5 साल से पढ़ाई बंद है। सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। खासकर सरकारी स्कूलों के कक्षा 1 से 8 तक के 5 लाख बच्चों की स्थिति और भी खराब है। वहीं कक्षा 9 और 10 के 1 लाख बच्चों का भी यही हाल है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग से जुड़ा मोबाइल ऐप ई-लॉट्स को लॉन्च किया है। फिलहाल इस ऐप के संचालन के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग चल रही है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई ऐप के माध्यम से शुरू नहीं हुई है। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 के बच्चों को
ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन कक्षा की सुविधा मिल रही है। बच्चों को ऑनलाइन भी एजुकेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चों को मिल रहा है। वहीं जूनियर कक्षा के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि घर में इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल, टेलीविजन या अन्य डिवाइस कई बच्चों के घर में नहीं है। अगर देखा जाए तो कई सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी ये बात पता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चों का नियमित रूप से ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन सरकारी स्कूलों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 95% सरकारी स्कूल के बच्चे इसी तरह से हैं, पढ़ाई से वंचित हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हाई स्कूल और इंटर स्कूलों के व्हाट्सएप ग्रुप में 50% स्कूल पाठ्य सामग्री को भेजा जा रहा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जूनियर कक्षा के बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कारण ये है कि घरों में उनके ना तो इंटरनेट कनेक्शन है, ना ही मोबाइल है और ना ही टीवी है। कोरोना काल में महंगाई के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है, जिस कारण से कई अभिभावक इंटरनेट और मोबाइल की सुविधा घर में नहीं ले पा रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।